हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल शिखर तेंदुखेड़ा पर स्वागत है। जैसा कि मध्य प्रदेश पुलिस का नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश में जारी हो चुका है, लगभग कुछ ही दिनों में इसके फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो जाएंगे। उसी की तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है या एक चैप्टर से प्रश्न आते हैं, वो क्या है? रीजनिंग टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न 40 से 45 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं संपूर्ण रीजनिंग का कोर्स हम अपने यूट्यूब चैनल शिखर तेंदुखेड़ा पर। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम देखेंगे सबसे पहला रीजनिंग का टॉपिक कौन सा? दिशा और दूरी के बारे में। तो सबसे पहले नंबर दिशा और दूरी पढ़ने के पहले हम जान लेते हैं कि इसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले नंबर प्रश्न में पूछा जाता है कि दिशा बताइए, अपना प्रारंभिक मूल बिंदु क्या होता है और अंतिम बिंदु क्या होता है। तो इसके लिए जान लेते हैं, जब कोई भी व्यक्ति किसी मूल स्थान से चलना प्रारंभ करता है तो वह उसका आरंभिक बिंदु कहलाता है, और जिस स्थान पर वह अंतिम स्थिति में पहुंच जाता है वह उसका अंतिम बिंदु कहलाता है। तो पहले नंबर प्रश्नों में पूछा जाता है कि दिशा के लिए बताइए। सबसे पहले नंबर दिशा पूछी जाती है, और कई बार प्रश्नों में दूरी भी पूछी जाती है और दूरी के साथ में दिशा भी पूछी जाती है। तो इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर हम उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जिसमें केवल दिशा पूछी जाती है, फिर इसके बाद में हम उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जिसमें दूरी पूछी जाती है, और फिर इसके बाद में हम वो वाले प्रश्न पढ़ेंगे जिसमें दिशा और दूरी दोनों पूछी जाती है। तो जैसा कि हम ज्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए प्रश्न के ऊपर चलते हैं, या पहले समझते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट है क्या। तो हम सभी लोग जानते हैं कि मूल रूप से दिशाएं चार प्रकार की होती हैं, और फिर चार दिशाओं की चार होती हैं उप दिशाएं। तो कितनी दिशाएं हो जाती हैं? टोटल 8 दिशाएं हो जाती हैं। तो सबसे पहले नंबर हम मूल दिशाओं के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि दिशाएं चार प्रकार की कौन कौन सी है। तो इस प्रकार से हम धन के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार यदि हम जानेंगे तो यह कौन सी दिशा हो जाएगी? आपकी पूर्व दिशा हो जाएगी। इसके जस्ट अपोजिट कौन सी दिशा हो जाएगी? आपकी पश्चिम दिशा हो जाएगी। कौन सी दिशा हो जाएगी? पश्चिम दिशा हो जाएगी। फिर ऊपर की ओर हम देखते हैं, ऊपर की ओर कौन सी दिशा हो जाएगी? आपकी उत्तर दिशा हो जाएगी। उत्तर दिशा हो जाएगी। और नीचे की ओर कौन सी दिशा हो जाएगी? आपकी दक्षिण दिशा हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने जाना कि सबसे पहले नंबर आपकी इस साइड कौन सी दिशा हो जाएगी? पूर्व दिशा हो जाएगी। पूर्व के बाद आपकी जस्ट अपोजिट पश्चिम दिशा हो जाएगी। ऊपर की ओर होती है उत्तर दिशा, और नीचे की ओर होती है दक्षिण दिशा। अब हम एक जानते हैं, यदि मान के चलो कोई व्यक्ति इन दोनों दिशाओं के बीच में यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो वह कौन सी दिशा कहलाएगी? इसलिए इन दिशाओं के चार उप दिशाएं भी होती हैं। सबसे पहले नंबर हम उप दिशाओं को जानते हैं। जैसे कि हम इसके बीच में भी एक ऐसा क्रॉस खींच दें और इसके बीच में भी क्रॉस खींच दें, तो हम जानेंगे उत्तर और पूर्व की जो मध्य की दिशा होती है, ये वाली दिशा, इसे हम कौन सी दिशा कहते हैं? उत्तर पूर्व दिशा कहते हैं। ये कौन सी? उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा कौन सी दिशा कहलाएगी? उत्तर पूर्व दिशा कहलाएगी। पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा कौन सी दिशा कहलाएगी? पश्चिम उत्तर दिशा कहलाएगी। पश्चिम और दक्षिण दिशा के बीच की दिशा कौन सी हो जाएगी? आपकी दक्षिण पश्चिम, या फिर इसे पश्चिम दक्षिण दिशा भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार आपकी पूर्व और दक्षिण की दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने 8 दिशाओं के बारे में जाना। सबसे पहले नंबर तो 4 हमारी मेन दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। फिर 4 इनकी बीच की दिशा कहलाती हैं। उत्तर और पूर्व की दिशा उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर और पश्चिम की दिशा पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा, पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा कौन सी कहलाती है? दक्षिण पश्चिम दिशा, और पूर्व और दक्षिण की दिशा कौन सी कहलाती है? दक्षिण पूर्व दिशा। तो इस प्रकार हमने आपके लिए दिशाओं के बारे में बता दिया। अब दिशाओं का ज्ञान होने के बाद में अब देख लेते हैं अपन कौन सी स्थिति। अब 2 दिशाएं और होती हैं, दक्षिणावर्त और वामावर्त। तो उनके लिए भी बहुत अच्छे से समझना, उसके लिए भी मैं बताने का प्रयास करता हूं। तो देखो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपको बहुत अच्छे से प्रश्न आने लगेंगे समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो हम देखते हैं सबसे पहले नंबर वामावर्त और दक्षिणावर्त के बारे में जानते हैं। तो आप सभी लोगों ने घड़ी तो बिल्कुल देखी होगी। घड़ी में कैसे रहते हैं? ऊपर की ओर कितने बजते हैं? 12, नीचे 6, यहाँ पर 3,
फिर 3 के सामने क्या बजेंगे 9। तो इस प्रकार से हम ज्यादा घड़ी को ना बनाते हुए अपन दिशाओं का ज्ञान लेना है तो उसके इस प्रकार की घड़ी हम देख लेंगे। ये कौन सा कांटा हो जाएगा, मिनट का कांटा जो लगातार क्या होता रहता है, सॉरी मिनट का नहीं, ये सेकंड का कांटा हो जाएगा। सेकंड का कांटा कहाँ लगातार घूमता रहता है। हम सभी लोगों की घड़ी में हम जानते हैं कि जो मिनट का कांटा किस दिशा में घूमता है, नीचे की ओर जाता है। तो नीचे की ओर जाने का मतलब हमारी जो घड़ी घूमती है वह कौन सी दिशा में घूमती है, दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है, दक्षिणावर्त दिशा कहलाती है। तो घड़ी की दिशा में घूमने की जो स्थिति होती है वह दक्षिणावर्त कहलाती है, तथा घड़ी की जो विपरीत दिशा होती है, घड़ी की जो विपरीत दिशा होती है वह कौन सी कहलाती है, वामावर्त दिशा। कौन सी दिशा कहलाती है, वामावर्त दिशा कहलाती है। तो इस प्रकार आप सभी लोग समझ जाना कि दक्षिणावर्त दिशा कौन सी है और वामावर्त दिशा कौन सी है। तो घड़ी की दिशा में को बोलते हैं दक्षिणावर्त दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा को बोलते हैं वामावर्त दिशा। इतने पॉइंट आपको समझने के बाद हम डायरेक्ट चलेंगे प्रश्नों के ऊपर। छोटे छोटे प्रश्नों को करते हुए हम बड़े बड़े प्रश्नों की ओर आसानी से चले जाएंगे। आप हमारे साथ में वीडियो में पेशेंस बनाए रखिए। यदि आप वीडियो में पेशेंस बनाए रखते हैं तो आपको बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। इस प्रकार मैंने बोर्ड पर सबसे पहले नंबर दिशा और दूरी का पहला प्रश्न लिख दिया है और यह प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कई बार रेलवे में और एमपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। थोड़ी सा इस प्रश्न को सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे। हमने इस प्रकार आपको प्रश्न बाजू में लिख दिया है। सभी लोग प्रश्न पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर कि विजय उत्तर की ओर जा रहा है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ता है। बताइए अब विजय किस दिशा में जा रहा है। तो इस प्रकार प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले नंबर हम छोटा सा क्या बना लेते हैं, दिशा चिन्ह बना लेते हैं। हम जानते हैं कि यह कौन सी दिशा हो जाएगी, हमारी पूर्व दिशा हो जाएगी। पूर्व के बाद में यहाँ पर कौन सी दिशा हो जाएगी, अपन की पश्चिम दिशा हो जाएगी। पश्चिम के बाद में यहाँ ऊपर की ओर कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर दिशा। और नीचे की दिशा कौन सी हो जाएगी, आपकी दक्षिण दिशा। तो अब अपन लोग क्या करेंगे कि इस प्रकार अपन ने क्या किया कि अपन को पता चल गया ये पूर्व दिशा, इसके बाद ये पश्चिम दिशा, ऊपर की ओर उत्तर दिशा, नीचे की ओर दक्षिण दिशा। तो प्रश्न में लिखा है कि विजय उत्तर की ओर जा रहा है। तो सबसे पहली लाइन जैसे अपन ने देखी कि विजय उत्तर की ओर जा रहा है, तो हमने क्या किया कि एक पॉइंट बनाया कि जहां से वो चलना स्टार्ट करेगा। तो इस प्रकार हमने पॉइंट बना दिया। अब ये पॉइंट चूंकि उत्तर की ओर कहाँ की दिशा है, ऊपर की ओर उत्तर है, तो विजय उत्तर की दिशा की ओर जा रहा है। तो अपन ने क्या कर दिया, इस प्रकार बना लिया कि विजय उत्तर की ओर गया। अब ये दो इस प्रकार तीर का चिन्ह हमें क्या बताएगा, तीर का चिन्ह बताएगा हमारे लिए दाएं और बाएं की स्थिति। अब उनने क्या बोला है कि उसके बाद वह दाएं ओर मुड़ता है। तो इस चिन्ह का दाएं किस ओर हो जाएगा, इस ओर हो जाएगा। तो दाएं ओर मुड़ता है और वो चल ही रहा है, तो इसके बाद वह दाएं ओर मुड़ के कुछ दूरी चल गया मान के चलो। अब इसके बाद वह क्या लिखा है कि और फिर दाएं मुड़ता है। तो दाएं मुड़ने के बाद में वह फिर दाएं कहाँ की ओर मुड़ेगा, नीचे की ओर मुड़ेगा। तो हमने मान लिया कि नीचे की ओर वह फिर से दाएं मुड़ गया। तो कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। और फिर बाएं मुड़ता है। अब वो नीचे की ओर आ गया तो बाएं किस दिशा में जाएगा, इस साइड की दिशा में जाएगा। अब बाएं किस दिशा में जाएगा, नीचे की ओर मुड़ के आ गया। तो बाएं फिर इस दिशा में जाएगा, तो यहाँ पर आ गया। आगे क्या लिखा है, दाएं फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ता है। तो अब बाएं कहाँ की ओर जाएगा, तो देखो ऊपर का बाएं हो जाएगा, नीचे के दाएं हो जाएगा। तो यहाँ से बाएं ऊपर की ओर जाता है, ठीक है ना। तो बताइए अब विजय किस दिशा में जा रहा है। तो बताइए यहाँ तक आ गया अब, तो विजय अब किस दिशा में जा रहा है। यहाँ पर अपन ने क्रॉस चिन्ह इस प्रकार खींच दिया। तो ऊपर की ओर इसका मुंह है, मतलब किस दिशा में जा रहा है, उत्तर की दिशा में जा रहा है। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, आंसर उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपके लिए प्रश्न आ रहा होगा समझ में। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न करना है। इसी के साथ में आप पेशेंस बनाए रखिए और सारे प्रश्न करके हम आपको इसका फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। आप वीडियो में बने रहिए। मैंने बोर्ड पर एक और प्रश्न लिख दिया है। यह भी दिशा और दूरी का ही प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न बहुत अच्छे से सभी लोग समझेंगे कि ए, कोई व्यक्ति का नाम है ए, पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, वह इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। बताइए ए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है।
इस प्रकार के प्रश्न को बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं कि सबसे पहले नंबर ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हम क्या करेंगे, छोटी सी दिशा का निर्धारण कर लेंगे। दिशा का निर्धारण कैसे, धन का चिन्ह बताएंगे। हमने बताया है पूर्व दिशा किस ओर रहेगी, इस साइड रहेगी। पूर्व पूर्व के जस्ट अपोजिट कौन सी दिशा रहेगी आपकी, पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा रहेगी। पश्चिम के बाद ऊपर की ओर रहती है आपकी कौन सी दिशा, उत्तर दिशा। और उत्तर के बाद में नीचे की ओर कौन सी दिशा रहेगी आपकी, दक्षिण दिशा। तो हमने इस प्रकार दिशा का कर लिया है निर्धारण। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न की ओर। क्या लिखा है कि देखो, जैसे कि हमने ये प्रारंभिक स्थान ये मान लिया और प्रारंभिक स्थान पर हम इस प्रकार से कट का चिन्ह बना लेंगे जो कि हमें क्या बताएंगी, दिशा बताएंगी। कैसे, ये रहेगी, इस साइड रहेगी पूर्व दिशा, इस साइड रहेगी पश्चिम दिशा, ऊपर की ओर रहेगी उत्तर दिशा, नीचे की ओर रहेगी दक्षिण दिशा। बिल्कुल सेम हमने इसी प्रकार का डायग्राम छोटा सा क्या बना लिया, यहाँ बना लिया। और समझने के लिए लिखना नहीं है यहाँ पर पूर्व पश्चिम, लेकिन समझेंगे यहाँ से। लेकिन चित्र इस प्रकार का अपन ने यहाँ बना लिया। अब क्या करना है कि ए पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है। तो देखो पूर्व कहाँ की ओर रहेगा, इस दिशा में रहेगा ना, पूर्व की ओर। देखो पूर्व की ओर दिशा इस दिशा में रहेगी। तो हमने प्रारंभिक स्थान ये मान लिया और पूर्व दिशा की ओर अपन ने कितना चला दिया, समझो यहाँ पर अपन ने चला दिया। उसके लिए कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर कहाँ की ओर चला, वह पूर्व की ओर चला। अब ये तीर का चिन्ह क्या बताएगा, तीर के चिन्ह जैसे व्यक्ति के 2 हाथ रहते हैं, दायां हाथ और बायां हाथ, इसी प्रकार यह जो बताएगा तीर का चिन्ह, यह काय को बताएगा, 2 दिशाओं को बताएगा, एक दाईं ओर की दिशा और एक बाईं ओर की दिशा। ठीक है ना। तो बाईं ओर की दिशा यदि बाईं ओर बोला जाए तो इस स्थान पर आ गया वो। तो अब उसने क्या बोला है, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। तो एक बात बताओ, यदि कोई व्यक्ति इसके ऊपर खड़ा हो जाए तो उसका बायां कहाँ की ओर रहेगा, ऊपर की ओर रहेगा। तो बाईं ओर मुड़कर देखो, यह बाईं ओर मुड़ा और कितना गया, 3 किलोमीटर गया। तो देखो ये भी लाइन 3 किलोमीटर की है, तो ये भी लाइन अपन कितने की बना देंगे, 3 किलोमीटर बाईं ओर गया। अब इसके बाद 3 किलोमीटर बाईं ओर जाता है, वह इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ेगा। तो देखो जब ऊपर की ओर जाएगा तो ऊपर की ओर जाने के मतलब क्या होता है, इस तीर के स्थान पर हम इसके ऊपर खड़े होंगे तो हमारा बाईं ओर किस ओर रहेगा, इस दिशा की ओर रहेगा। तो क्या बोला है उसने कि बाईं ओर मुड़कर कितना जाता है, 3 किलोमीटर जाता है। तो देखो यह 3 किलोमीटर की लाइन है, तो यही भी 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन का क्या बन जाएगा, डायग्राम बन जाएगा। अब उनने क्या पूछा है कि बताइए ए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान से बोला है तो प्रारंभिक स्थान में देखो अपन ने क्रॉस चिन्ह खींच लिया और क्रॉस चिन्ह में देखा अपन ने ए कहाँ की ओर है, ए अंतिम स्थिति में कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया। तो देखो यह कौन सी दिशा है, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा। तो ये फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, ए अपनी प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा में है, उत्तर की ओर है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा अपन का, फाइनली आंसर हो जाएगा उत्तर। तो इस प्रकार आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो में प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए इन सभी के आंसर आपको पसंद आ रहे हैं। तो कमेंट करिए कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है। इस प्रकार आप हमारे यूट्यूब चैनल शिखर तेंदुखेड़ा से जुड़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैंने बोर्ड पर दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न नंबर 3 लिख दिया है। इस प्रश्न को भी समझने का प्रयास कीजिए। यह भी एमपी कांस्टेबल तथा एसआई में पूछा गया प्रश्न है। देखते हैं इस प्रकार के प्रश्न को। क्या लिखा है कि दीपक पूर्व की ओर 15 मीटर चला, फिर बाएं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और चलता है। बताइए दीपक किस दिशा की ओर चल रहा है। ऐसे प्रश्नों को करना बहुत आसान होता है। हमने पहले बता दिया कि आपके लिए इस प्रकार से 4 दिशाएं बना लेनी है। अब एक बात, प्रश्न में करने के पहले कैसे करेंगे इस प्रश्न को। सबसे पहले नंबर हम बताएंगे दीपक का प्रारंभिक स्थान जहां से वो चलना स्टार्ट करेगा। उनने क्या बोला है कि दीपक पूर्व की ओर 15 मीटर चलता है। तो हमने उसके स्थान मान लिया पूर्व की ओर। इस दिशा में कितना, पूर्व इस दिशा में है तो कितना चला, 15 मीटर कहाँ की ओर चला, पूर्व की ओर चलता है। फिर बाएं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। तो यह जो उसका जो चिन्ह है यह क्या दिखाते हैं, दिशा को दिखाते हैं। कौन सा, बाएं ओर और दाएं ओर। तो सबसे पहले नंबर कौन सी ओर चलेगा, बाएं ओर मुड़ता है। तो बाएं कहाँ की ओर रहेगा, ऊपर की ओर रहेगा। बाएं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। तो अपन ने बाएं ओर इसके लिए मोड़ दिया और कितना चला दिया, 10 मीटर फिर से चला दिया। फिर क्या लिखा है, फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और चलता जाता है।
फिर वह कौन सी दाएं ओर मतलब कौन दिशा में, इस साइड की दिशा में मुड़ेगा तो दाएं ओर मुड़ेगा, तो इस दिशा में क्या हो जाएगा, वो चलता जाएगा, दाएं ओर मुड़ता है और चलता जाता है। अब ये नहीं दिया है कि कितने किलोमीटर, चलते ही जा रहा है वो। तो बताइए दीपक किस दिशा की ओर चल रहा है। तो देखो इस दिशा की ओर चल रहा है, इस दिशा की ओर चल रहा है, तो इस दिशा की ओर चल रहा है मतलब कौन सी दिशा में चल रहा है, यह इस साइड की कौन सी दिशा कहलाती है, पूर्व दिशा कहलाती है। दीपक यहाँ से जाता जा रहा है, तो दीपक कौन सी दिशा की ओर चल रहा है, पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, और ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला प्रश्न भी समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार आप हमारे YouTube चैनल शिखर तेंदुखेड़ा को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैंने बोर्ड पर एक और प्रश्न लिख दिया है, इसको भी सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि अमर पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, और फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, तो अब वह किस दिशा में चल रहा है। इस प्रकार का यह भी प्रश्न रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है। इसे भी हम करने का प्रयास करते हैं। क्या दिया है कि अमर पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, तो हमने माना कि उसका चलने का स्थान ये मान लिया कोई बिंदु। अब पश्चिम दिशा कौन सी दिशा में है, यहाँ पर देखो, यहाँ से उस दिशा में है, तो पश्चिम की ओर कितने किलोमीटर चलता है अमर, हमने माना पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है। क्या दिया है प्रश्न में, 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। तो दाएं अब कहाँ की ओर रहेगा, ऊपर की ओर रहेगा, तो दाएं मुड़ता है और कितने किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार 3 किलोमीटर बना लिया। फिर आगे क्या है कि फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, ये तो अपन ने कर लिया। फिर दाएं मुड़ता है तथा 6 किलोमीटर चलता है, तो अब दाएं किस दिशा की ओर मुड़ेगा, इस दिशा की ओर मुड़ेगा, तो कितनी चलेगा, 6 किलोमीटर। तो देखो 4 तो इसके बराबर हो जाएगा, और यहाँ से 2 और बना दिया, तो कितने हो गए, 6 किलोमीटर हो गया दाएं मुड़ने के बाद में। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो देखो इस साइड की ओर चल रहा है, अमर इस दिशा में चलता जा रहा है। तो बताओ इस साइड की दिशा कौन सी दिशा होती है, पूर्व दिशा होती है। तो अमर किस दिशा की ओर चल रहा है, पूर्व दिशा की ओर चल रहा है। तो इस प्रकार पूर्व हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे करना है ऐसे प्रकार के प्रश्नों को। एक और प्रश्न मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, इसको भी सभी लोग समझने का प्रयास कीजिए। तो प्रश्न है कि प्रातः सूर्य की ओर चेहरा करके मैंने सड़क पर चलना आरंभ किया। कुछ समय चलने के बाद मैं अपने बाईं ओर मुड़ गया, उसके बाद मैं अपनी दाईं ओर मुड़ गया। अब मैं किस दिशा की ओर जा रहा था। तो यह प्रश्न भी बहुत इंपोर्टेंट है, यह भी एमपी कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। तो इसे करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है प्रातः सूर्य की ओर चेहरा करके, तो हम जानते हैं सूर्य किस दिशा से निकलता है, सूर्य निकलता है पूर्व दिशा से, और सूर्य की दिशा की ओर हमारा क्या है, चेहरा है। तो चेहरा है तो अपन कौन सी दिशा में चलेंगे, पूर्व दिशा में चलेंगे। तो यहाँ से अपन ने जैसे पॉइंट बना लिया, तो पूर्व दिशा की ओर उसने क्या कर दिया, चलना प्रारंभ किया है। तो कुछ दूरी चलने के बाद सड़क पर मैंने चलना आरंभ किया। कुछ समय चलने के बाद मैं अपनी बाईं ओर मुड़ गया। कौन सी ओर मुड़ा है, बाईं ओर मुड़ा है। तो बाईं ओर कहाँ की ओर रहेगा, देखो नीचे की ओर हो जाएगा दाईं ओर, और ऊपर की ओर हो जाएगा बाईं ओर। तो बाईं ओर मुड़ा, और उसके बाद बाईं ओर मुड़ा मतलब इस दिशा में क्या गया, बाईं ओर मुड़ा और मुड़ गया। उसके बाद मैं अपनी दाईं ओर मुड़ गया। दाईं ओर मुड़ेगा मतलब किस दिशा की ओर मुड़ेगा, इस दिशा की ओर मुड़ेगा। तो दाईं ओर मुड़कर भी अपन ने क्या कर दिया, कुछ चला दिया। दाईं ओर मुड़ गया। अब मैं किस दिशा की ओर जा रहा था, तो देखो दाईं ओर मुड़ने के बाद वह किस दिशा की ओर जा रहा था, तो वह कौन सी दिशा हो जाएगी उसकी, फाइनली पूर्व दिशा। इस साइड की दिशा कौन सी कहलाती है, पूर्व दिशा। तो पूर्व दिशा इसका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी प्रकार के जो एमपी कांस्टेबल में प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी मैं आपको बोर्ड पर करवाने का प्रयास करता हूं। तो आप लगातार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। मैंने बोर्ड पर एक और प्रश्न लिख दिया है, इसको भी समझने का प्रयास करिए। क्या है प्रश्न, रोहन पूर्व की ओर 50 मील चला, फिर दाएं मुड़कर मुड़ा और 30 मील चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से बताना है किस दिशा में है। बहुत अच्छे से प्रश्न समझने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या दिया है कि रोहन पूर्व की ओर 50 मील चला, तो हमने माना कि यह स्थान उसका क्या है, चलने का स्थान है, प्रारंभिक स्थान है। पूर्व की ओर कितना चला, पूर्व की ओर हमने मान लिया, यहाँ पर अपन यहाँ तक लेके आए हैं इसको,
कितना हो गया, हमने मान लिया कि यह 50 किलोमीटर 50 मील दिया है ना, तो मील मान लेंगे। 50 मील चला यहाँ पर। अब क्या दिया है, 50 मील चला, फिर दाएं मुड़ा और 30 मील चला। अब दाएं मुड़ेगा कैसे, देखो इस दिशा की ओर है, इसको इसके स्थान पर स्वयं को खड़े करके देख लेना है। तो यहां से देखेंगे हमारा नीचे की ओर क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा, और ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा। तो नीचे की ओर मतलब माने कि क्या लिखा है कि रोहन पूर्व की ओर 50 मील चला, फिर दाएं मुड़ा और कितना चला, 30 मील चला। तो दाएं मुड़ेगा तो कहाँ चलेगा, नीचे की ओर कितना चलेगा, 30 मील चलेगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा, नीचे की ओर कितना हो जाएगा, हमने माना कि 30 मील चला। मतलब कौन सी दिशा में, नीचे की दिशा कौन सी हो जाएगी, दाईं ओर कितनी मील चला, 30 मील चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है। तो देखो सबसे पहले नंबर वो, यह अंतिम स्थान उसका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला उसका हो जाएगा प्रारंभिक, यह हो जाएगा उसका प्रारंभिक स्थान, प्रारंभिक स्थान हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला कौन सा स्थान हो जाएगा, उसका अंतिम स्थान हो जाएगा। तो देखो प्रारंभिक स्थान से जब यहाँ पर अपन क्रॉस चिन्ह खींचेंगे तो देखो कौन सी दिशा हो जाएगी, ये वाली दिशा, ये वाली दिशा कौन सी दिशा हो जाएगी इसकी, देखो ये वाली दिशा हो जाएगी उसकी कौन सी दिशा, पूर्व दिशा। और नीचे वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण दिशा, कौन सी हो जाएगी, दक्षिण दिशा। तो वह पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच में है ये वाली दिशा, तो कौन सी दिशा में हो जाएगा, वह दक्षिण पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में हो जाएगा, वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में। तो क्या लिख देंगे हम, कौन सी दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा। अपन का दक्षिण पूर्व इसका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार यदि आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि हम और कितना अच्छा प्रयास कर सकते हैं। इस प्रकार आपके लिए हमने एमपी कांस्टेबल के लिए हम संपूर्ण अपनी रीजनिंग अपने यूट्यूब चैनल शिखर तेंदुखेड़ा पर पढ़ाएंगे। इसके साथ ही मैंने एमपी पुलिस, एमपी कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी संपूर्ण मैथ की अनुपात और समानुपात की लिस्ट बना दी है। प्ले लिस्ट में हमने 7 प्रकार से 7 टाइप में उसके लिए पढ़ा दिया है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल शिखर तेंदुखेड़ा पर जाइए और वहां से प्ले लिस्ट में जाके उनको वीडियो को देख लीजिए। और इसी के साथ में हम अपने यूट्यूब चैनल पर मध्य प्रदेश की संपूर्ण सीरीज चला रहे हैं जो जिलों और संभाग के रूप में चल रहे हैं। तो उसकी भी मैंने लिस्ट बहुत सारे जिला और संभाग पढ़ा दिए हैं, वह भी आप हमारे शिखर तेंदुखेड़ा यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। मैं अजय तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।